Now, the next topic is benefits of software virtualization. Okay. So first is testing. It is easier to test the new operating system and softwares on virtual machines as it does not require any additional hardware and the testing can do within the same software. ठीक है, जैसा अभी मैंने कैड और कैम बताया कि इसमें क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बना करके और उसी पर टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स टेस्टिंग के लिए आपको अलग से मीन्स ऐसा नहीं है कि वो डिजाइन आपने पहले प्रिंट लिया फिर उस पर बेस्ड आपने प्रोडक्ट बनाया फिर उसको टेस्ट किया। तो उसकी बजाय आप यहीं पर इसी सेम सॉफ्टवेयर में यू कैन टेस्ट इट इजिली। Okay, so that is the advantage of this software virtualization. After the testing, the VM can move or delete from the further testing. Okay, next is utilization. Utilization क्या होता है इन द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, in the software virtualization there is a higher efficiency in resource utilization if it tunes correctly, and the VM can modify as per the requirements such as the user can modify RAM, drive space, etc. Okay, so it require very less amount of hardware as compared to the equivalent number of physical machines. ठीक है, तो दैट इज द यूटिलाइजेशन। अभी आजकल आप देखिए पहले जो इसके लिए हम मोबाइल के लिए जो मूवीज या सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे बिफोर 4G। ठीक है, तो उसको जो हम इन केस अगर हम अपने लैपटॉप पे चला के देखते थे तो वो बहुत स्मॉल स्क्रीन आया करता था, है ना। आप आजकल वो लिमिटेशन ही खत्म हो गई। मीन्स आप वही सेम कह सकते हैं, आप लैपटॉप में रन करें, वही आप टैबलेट में रन करें या वही मोबाइल में रन करें। ठीक है, तो हर एक कितनी भी बल्कि फाइल हो या कितनी भी स्मॉलर फाइल हो वो आराम से उसमें रन कर जाती है। ठीक है, so that is basically the utilization in software virtualization. There is a higher efficiency in resource utilization, and if it tunes correctly, okay, and it can modify as per the requirements, such as the user can modify RAM, drive space, etc., and it requires very less amount of hardware as compared to equivalent number of physical machines. Okay, next is efficient. What is efficient? It is an efficient weight such that it can run 12 virtual machines and eliminate the use of 12 physical boxes. ठीक है, दिस इज द पावर कॉस्ट एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्वर। ये बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की। जैसे हम क्या करते हैं कि अभी आज के टाइम में हमने क्या किया, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो अलग अलग डेटा सेंटर हम स्टेब्लिश करते थे और उसको उसको हमने एक जगह पर एक फिजिकल सर्वर मेंटेन करके और वहां से हम ऑपरेट करते हैं। तो ये सिर्फ 12 वर्चुअल मशीन्स नहीं है, देयर आर मींस जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल आपके जो कह सकते हैं क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए आपने उतना कह सकते हैं उतना पार्ट उनको दे रखा है कि यू आर एलोकेटेड टू दिस मच अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो उसके लिए आपको कह सकते हैं कि अगर it is efficient in a way such that it can run 12 virtual machine and eliminate the use of 12 physical boxes. तो जो अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग जो डेटा सेंटर बनाने की जरूरत पड़ती थी वो सब खत्म हो गई। मीन्स सारे के सारे एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज मीन्स द वे मीन्स इट इज एफिशिएंट। दिस इज द पावर कॉस्ट एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्वर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी और जो कॉस्ट या टाइम और एफर्ट्स जो भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लेस डाउन टाइम। लेस डाउन टाइम क्या है? द सॉफ्टवेयर इज अपग्रेडिंग एंड अपग्रेड इन द वीएम्स। जैसे अभी आजकल 5G की टेस्टिंग चल रही है और 5G जैसा मैंने बताया था कि जैसे अभी हमें मूवीज या कुछ वीडियोस जो बल्कि वीडियोज है उन्हें डाउनलोड करने में हमें मिनटों लगते हैं। उससे पहले जब 3G हुआ करता था तो हमें आवर्स लगा करते थे और अब हमें कुछ सेकंड्स लगेंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग 5G इंडियन एनवायरनमेंट में। अगर 5G टेस्ट हो गया और उसके बाद फिर फाइनल हमने उसको अपग्रेड कर लिया तो हमें कुछ सेकंड लगेंगे जो बल्कि मूवीज वगैरह हमें डाउनलोड करने होते हैं, वीडियोस। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए तो चेंजेस भी काफी आ रहे हैं। ठीक है, पहले के टाइम में जो हमारे एड्स हुआ करते थे, ठीक है, जो ऑनलाइन एड्स आते हैं, तो पहले के टाइम में इमेजेस वगैरह आते थे या थोड़े बहुत कह सकते हैं वो फ्लैशी टाइप के ऐड आते थे। ठीक है, उसके लिए हमें फ्लैश प्लेयर अलग से डाउनलोड करना पड़ता था। ठीक है, फिर फर्दर आप देखिए तो अब अपने आप ही ऑटोमेटिकली वीडियो रन करने लगता है। ठीक है, जैसे ही आपने स्क्रीन खोला साइड में पॉपअप के फॉर्म में और वो अलग से वीडियो रन करने लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द मींस प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद 4G। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम कह सकते हैं जितना बेटर एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं तो द सॉफ्टवेयर इज अपग्रेडिंग एंड अपग्रेड इन द VM कैन डू
व्हेन द वीएम इज वर्किंग, है ना, जब कह सकते हैं जब आपका मशीनरी है जो भी जिस पर आप ऑपरेट कर रहे हैं वो वर्क कर रही है, तो उसी के दौरान ही अपने आप को अपडेट कर लेती है। एंड वीएम कैन मॉडिफाई व्हेन इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग, विच मीन्स दैट द डाउन टाइम ऑफ इट इज वेरी लेस। पहले होता था कि जैसे फोन है आपका और अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता है ना, ठीक है, तो वो टाइम लिया करता था, आप देखिए तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये सब क्या है, बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन मींस लेस डाउन टाइम इज देयर। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। It provides flexibility to the user so that the user can modify the software as per their demand, and the modification can do within minutes and can adjust easily when the workload changes. ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आप देखिए कहीं ना कहीं प्रोवाइड की गई है, ठीक है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर में बेसिक फीचर जो भी है वो सारे दे दिए गए, ठीक है। अब उनका आप किस लेवल तक कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट, मीन्स अगर आपको जरूरत है तो आप उनका इस्तेमाल करिए, नहीं है तो उनका इस्तेमाल ना करिए। तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज सिक्योर। इट कैन प्रोटेक्ट विद मैनी hantavirus. Okay, and moreover there are several firewalls which prevent hacking and virus, and the data in software virtualization is safe as it stores in several different places, so if the disaster takes place the data can retrieve easily। जैसा अभी मैंने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन पर भी हमने बात की थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उसका बैकअप रखते हैं, ठीक है, मल्टीपल जगहों पर, जिससे कि इन केस अगर हमारा डेटा जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए या इन केस कोई मेलवेयर या कुछ अटैक के थ्रू किसी कह सकते हैं कि डेटा ब्रीच या डेटा पायरेसी या कुछ भी इस तरीके का होता है, तो उस केस पर हम इस तरीके के जो भी डिजास्टर हैं उनसे हम इजीली रिकवर कर पाए, ठीक है। तो these are some of the advantages of this software virtualization. Okay, so do you have any doubt or query regarding this benefits of software virtualization? You may ask.